बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज बात करूंगा श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में। आमतौर से हम लोगों से सुनते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ी है और जो भगवत गीता है वो सारी कर्म पर आधारित है। भगवान ने इसमें सारा कर्म पर ही सारा महत्व दिया है कि कर्म ही हमारा जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन नहीं, जो भगवत गीता है सही अर्थ में अगर उसको समझना है तो कर्ता को समझना होगा। सारी भगवत गीता एक कर्ता पे आधारित है। अब कर्म तो अर्जुन भी कर रहा है और कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा है। और दुर्योधन इतना जबरदस्त अपने आप में संकल्प लेके इसको कर रहा है अपने कर्म को कि उसने संकल्प ले रखा है कि मैं तो अधर्म ही करूंगा, है ना। भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं। भगवत गीता में लिखा हो गया कि भगवान जब शांति दूत बन के गए तो उसने भगवान को ये भी कहा कि मैं तो सुई की नोक जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। कि वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है ना, कि मैं तो संकल्प ले चुका हूं कि मैं तो अधर्म ही करूंगा और अधर्म पे ही चलूंगा। और इधर दूसरी तरफ अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान से कि भगवान अब तो मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अपने रिश्तेदार हैं, मेरे नातेदार हैं, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा भाई है। मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो नहीं ये युद्ध करूंगा। तो एक तरफ धर्म को संकल्प करते हुए भी इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, और उधर दुर्योधन वो अपने अधर्म पे अड़ा हुआ है ना। कैसे अपने संकल्प शक्ति से कह रहा है कि मैं तो अधर्म ही करूंगा। तो इसलिए भगवत गीता जो है वो कर्ता प्रधान है कि कर्ता क्या कर्म कर रहा है। कर्म आधारित तो है ही, लेकिन कर्ता आधारित भी है भगवत गीता। और भगवत गीता हमें कभी ये नहीं सिखाती कि हम कंजर्वेटिव होकर जिए, है ना। वो तो हमें लिबरल होकर जीना सिखाती है। इसको खिलौना मत बनाइए कि ओपन किया, पढ़ा और बस। इसके इंटरनल मीनिंग्स को समझिए। भगवत गीता में भगवान कहना क्या चाहते हैं। अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी प्रयत्नों से अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास कीजिए। ये संकल्प शक्ति से ही हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं। यही हमें भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता संकल्प पर आधारित है, भगवत गीता कर्ता पर आधारित है। सो लिबरल बनिए, कंजर्वेटिव मत बनिए। और किसी